अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर को गुमराह किया गया। हमारे पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक सर्कुलर आया है जो इन्होंने जब नोहेरा शेख मैडम जेल से निकले थे तब इन्होंने तमाम इन्वेस्टर्स को वो भिजवाया था। ये जारी किया गया है 2021 में और इसमें लिखा गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हीरा ग्रुप फैमिली मेंबर्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईद उल अजहा। बकरा ईद की मुबारकबादी दी जा रही है। उसके बाद may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us and grant us highest rank in Jannah and save us from the punishment of hell। अल्लाह ताला हमें जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए और दोज़ख से हमारी निजात करे। खैर, यहाँ पे जो भी मेन जो मैं है वो पढ़ के सुनाता हूँ। ऑन दिस जॉयफुल ओकेजन वी वुड लाइक टू अनाउंस दैट ट्रेडिंग वुड बिगिन फ्रॉम द 1st of August 2021 and benefits shall be credited from the 1st of January 2022। 2021 अगस्त से ट्रेडिंग शुरू करने की बात की गई और 2022 जनवरी में बेनिफिट्स क्रेडिट करने की बात की गई, प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने की बात की गई। आज 2024 शुरू हो चुका है, पैसों का कोई ठिकाना नहीं है। कई बार इन्होंने नोहेरा शेख मैडम ने इतने सारे कमिटमेंट्स करे मगर पैसे देने की कोई यहां पे बात नहीं है। इन्वेस्टर्स आज डेट तलक के सिर्फ गुमराह किए जा रहे हैं। जब नोहेरा शेख मैडम अरेस्ट हुए थे उस दिन से लेकर, बल्कि उससे पहले से जब ये पेमेंट्स डिले हुए थे तब से एमईज डीएसएस, पुणे एसोसिएशन के एमईज डीएसएस और पूरा एक सपोर्टर की जो लॉबी थी सपोर्टर्स की, जो इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही थी। और यहां पर बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई कि आपा के साथ एमआईएम की साजिश हो रही है, आपा के साथ ये हो रहा है, ये आपा ने 2018 में जो इलेक्शन में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन लड़ा, ये आपा को जबरदस्ती लड़वाया गया, आपा से जबरदस्ती पॉलिटिकल पार्टी बनवाई गई क्योंकि आपा मुसलमानों का भला कर रही थी, आपा मुसलमानों के लिए काम कर रही थी, आपा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा रही थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने खालाओं से, चाचियों से, आपाओं से, भाभीयों से, इन सब के मुंह से सुने। हिंदुस्तान के अंदर नोहेरा शेख से भी कई गुना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अपनी तिजारत कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे। किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ज़बरदस्ती खड़ा नहीं कर रहा है, किसी को कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपा के साथ सब कुछ हो रहा था। मैं ये मानता हूं कि एमआईएम नोहेरा शेख मैडम के पीछे लगी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपनी जाती दुश्मनी निकाली लेकिन उन्हें मौका नोहेरा शेख नहीं दिया। अगर नोहेरा शेख ने बराबर से प्रॉफिट्स ट्रांसफर करे होते तो एमआईएम नोहेरा शेख का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और ये जो ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस का बहाना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक झूठा बहाना है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस जो कि इंडिया में थे इनके बकौल, तो सऊदी, दुबई और कुवैत जिन्होंने वहां की करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा, वहां की करेंसी में इन लोगों ने जो पैसे वहां पे जो लिए, वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, वहां पर कोई इश्यूज नहीं थे, तो वहां पर ये लोग क्यों नहीं पेमेंट्स दे पाए? ना वहां पर एमआईएम का कोई रोल है, ना वहां पर एमआईएम को कोई पूछता है, ना वहां पर एमआईएम को कोई जानता है। ये जो एमआईएम पार्टी है हैदराबाद तक सीमित है, हैदराबाद के बाहर इसको कोई वो नहीं है, कोई उसकी कुछ मजाल नहीं है। हर चीज़, हर मसले में विक्टिम कार्ड खेलना और ऐसा दिखाना कि आपा के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, और जितनी भी भाभियाँ, खालाएँ, चाचियाँ, फुप्पियाँ जो भी वहाँ पर नोहेरा शेख मैडम से जेल में मिल के आते थे, फिर वो बहुत रोते थे, आपा के साथ जुल्म हो रहा है, आपा के साथ ज़्यादती हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई, मैं ये सब बात अपनी जगह पर है। अभी जो हमने नोटिस प्रिपेयर किया और जो भेजने वाले उसमें भी यही सवाल हमने रखा है
कि 2016 और 17 के जो टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट्स डिक्लेयर हुए वो कहां गए, 2018 के गोल्ड के प्रॉफिट्स कहां पर गए, इसका कोई जवाब नहीं है। इसकी कोई बात नहीं करना चाहता है। यहां पर लोगों की पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स लगी हुई है। और हमारी जो एसोसिएशन है, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग बराबर तमाम अपने कामों में लगे हुए और बहुत सारे प्रोटेस्ट करने की हमारी तैयारी है। उसके साथ हम सारा मवाद भी जमा कर रहे, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे एविडेंस हम जमा करने में लगे हुए कि किस तरीके से यहां पर इन्वेस्टर को मिसगाइड किया गया। और रमजान बाद हम लोग जिस दिशा में इस मसले पर काम करने वाले, हमारा जो टारगेट है वो यही है कि इस मसले को बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे लाना बेहद ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मसले को उठाना बहुत ज़रूरी, वरना ऐसे ही वक्त बर्बाद होता जाएगा। फिर जब ये मसले में और मजीद कई साल गुजर जाएंगे, कई लोग मर जाएंगे, कई लोग अपना पैसा भूल जाएंगे और सब कुल्लू खलास कुल्लू सत्यानाश हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे। हमारी एसोसिएशन का मकसद ही है इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराना। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हमें इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी करानी है। ये 2021 में इन्होंने सर्कुलर जारी किया था, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 2021 में, और अगस्त से ट्रेडिंग शुरू करने की और सब बिजनेस चालू करने की इन्होंने बात करी थी और जनवरी में प्रॉफिट्स देने की बात करी थी। कितना इन्वेस्टर्स को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो एमीज और डीएसएस, ये क्रिमिनल एमीज और डीएसएस आखिरी वक्त तक इन्वेस्टमेंट्स ले रहे थे जब कंपनी में मसले मसाइल शुरू हो चुके थे, जब नोहेरा शेख ने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शन में फूंक दिए थे और ये लोग इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे लोगों से। इन मुजरिमों ने किसी लायक अवाम उन्नास को नहीं छोड़ा। जो बेचारे लोग अच्छे स्टेटस के मालिक थे, अच्छे लेवल के लोग थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा हुआ करता था, आज वो फकीर बन चुके, ज़कात मांग रहे, सदके मांग रहे, भीख मांग रहे। ये हाल हुआ इस कंपनी में इन्वेस्टर्स का। और यहां बर्बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हुआ है। फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का तो मकसद ही यही है कि जो कोई भी मेंबर हमसे जुड़ेगा उसके पैसों की रिकवरी कराना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहां से हमें इन्वेस्टर के पैसों की रिकवरी करना है और यह तभी मुमकिन है जब इन्वेस्टर्स भी हमारा साथ देंगे। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कह रहा हूं कि आपके पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जो भी मवाद है, जो भी मटेरियल है, इनकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस, वीडियोस, जो कुछ भी है, वो आप लोग इमरान शेख के मोबाइल पर भेजिए या मेरे ईमेल पर भेजिए। मेरा ईमेल है saud.pawane@gmail.com और इमरान शेख का मोबाइल है 7666805194 7666805194। और जिनको एसोसिएशन से जुड़ना है वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इमरान शेख से। ये हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। देखिए, यहां से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। एक तरफ एक ऐसा तबका बैठा हुआ है जो कह रहा है ये पॉन्जी स्कीम थी और पैसा डूब गया है, अब ये पैसा मिलने वाला नहीं है, वो पैसे भूल चुके। ये भी गलत है, ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं थी। हमने इस पर काफ़ी तहकीक करी, चाहे किसी को हमसे इख्तिलाफ हो। अक्सर एंटी वाले हमारी इस बात से इख्तिलाफ रखते हैं, तो इख्तिलाफ रखना आपका हक है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई पॉन्जी स्कीम नहीं थी। ये एक जेन्युइन बिजनेस करने वाली कंपनी थी। इन्होंने पैसे का मिसयूज इलेक्शन में किया, क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम आई ही इलेक्शन में 224 सीट्स, 1 2 नहीं, 10 15 नहीं, 20 25 नहीं, 224 सीट्स पर इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने कैंडिडेट्स को खड़ा किया और उसके बाद ही ये प्रॉब्लम्स शुरू हुए। और उसके बाद से लेकर आज डेट तक कंपनी अपने किसी भी कमिटमेंट्स पर पूरी नहीं उतर पाई, कोई कमिटमेंट पर अपने पूरी नहीं उतर पाई। नोहेरा शेख मैडम को जब भी आवाज़ उठती है तो फिर एक वीडियो आता है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकतें देगा, गुलदस्ते में पैसा आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। भाई अभी और मजीद सब्र करना बेवकूफ़ी है, जहालत है। जब तक वो पैसा मिलेगा ना, कहते हैं ना पेट में आंत होगी ना मुंह में दांत होंगे, वैसा हिसाब नहीं होना चाहिए। एक कसीर तादाद में अक्सर जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो बेचारे 55 60 एज से ऊपर के जो लोग थे, अब वो
100 साल की तो किसी की जिंदगी होती नहीं, वो कब तक वेट करेंगे अपने पैसों के लिए बेचारे। लोग जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे। और नोहेरा शेख मैडम अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिजी है, कभी वो कश्मीर विजिट कर रही है, कभी दिल्ली विजिट कर रही है, कभी कहाँ विजिट कर रही है, नारी शक्ति के प्रोग्राम कर रही है, महिला एम्पावरमेंट के प्रोग्राम कर रही है, जेल की महिलाओं की बात कर रही है, बच्चों के स्कूल की बात कर रही है। मैडम यहां 2.25 लाख फैमिलीज आपकी वजह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इनका पहले आप करो, उसके बाद आप सियासत करो, आप पॉलिटिक्स करो, आप एमपी बनो, कोई आपको नहीं रोक रहा है। अगर यहां से पैसों की रिकवरी ना हुई, अल्लाह ना करे यहां से पैसों की रिकवरी नहीं हुई, तो न जाने कितने फैमिलीज तबाह बर्बाद हो जाएंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और आज भी ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ नोहेरा शेख पर डिपेंड है। यहां कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। यहां पर कोई जिम्मेदार, सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि यहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। इसके रिश्तेदार लोग सब कुछ बेच, अल्लाह ना करे अगर इसकी जिंदगी को कुछ हो गया, इसके रिश्तेदार लोग सब बेच बाच के सब खत्म, इन्वेस्टर का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यहां पर सब कुछ आपा को मालूम है, बाकी किसी को कुछ मालूम ही नहीं, कोई आगे आने वाला है ही नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को इन्वेस्टर बोल रहा हूं कि अपने पैसों के लिए जितना हो सके आप लोग आगे आओ और हमारी फाउंडेशन का साथ दो, हमारी फाउंडेशन से जुड़ो, ताकि यहां से पैसों की कैसे भी करके बस रिकवरी करानी है। इसके इनके किसी भी झांसे में नहीं आना है। अगर वाकई में ये लोग सच्चे होते तो हमें जवाब देते कि 2016 2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के प्रॉफिट्स कहां गए, 2018 के गोल्ड के डिक्लेयर किए हुए प्रॉफिट्स कहां पर है। अरे यहां पर न जाने कितनी लाइफ, कितनी जिंदगियां, कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी है, कितनी तबाही और बर्बादी हो चुकी है। अगर यह मसला इस तरह ठंडे बक्से में चला जाएगा तो न जाने और कितनी तबाहियां और बर्बादियां होंगी। अब इस मसले में मजीद खामोशी बरतना एकदम जहालत और बेवकूफी है। इस मसले को बहुत हाई लेवल पर लाना पड़ेगा, इस मसले पर अब काम करना पड़ेगा। इसको हम तो इस कोशिश में भी है कि बीबीसी हिंदी, बीबीसी उर्दू, अल जजीरा, तमाम जगहों पर इसको पहुंचाना पड़ेगा। लल्लन टॉप और जो बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर इसको लाना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। इनके पास हजारों करोड़ के प्रॉपर्टीज, एसेट्स, बुलियन में गोल्ड, सब कुछ है, मगर ये पैसा इसीलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि इसको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक कसीर तादाद में इन्वेस्टर्स विड्रॉल करके निकल जाएंगे, फिर इसलिए बैंकरप्ट हो जाएगी। नोहेरा शेख के पास कोई रहेगा नहीं और इसके पास अभी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। अब नया पैसा कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये जबरदस्ती इन्वेस्टर्स को बांध कर रखना चाहती है ताकि ये अपनी पॉलिटिक्स करते रहे, अपने जो इसके पास एसेट्स है उसको बेच बच कर ये अपनी सियासत करती रहेगी और एक तरफ इधर इन्वेस्टर्स मरते रहेंगे, फकीर बनते रहेंगे। जो गरीब थे वो भिखारी बन जाएंगे, फकीर बन जाएंगे, यही इसका प्लान है। और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह मामला सुप्रीम कोर्ट में करती रहेगी और जो कोई ज्यादा बात करेगा बोलेगी कोर्ट जाओ, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इन्वेस्टर्स अपने माल की फिक्र करो, अभी यहां से पैसों की रिकवरी मुमकिन है। जो लोग आपको कह रहे हैं कि ये पॉन्जी थी, अब पैसा डूब चुका है, इस बात में, इस झांसे में मत आओ। यहां से पैसा रिकवर किया जा सकता है। पैसा रिकवर करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी एसोसिएशन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़ो ताकि हम सब एक ताकत बने और यहां से पैसों को रिकवर कर सके। या आप लोग अगर हम हमारी फाउंडेशन से नहीं जुड़ना चाहते हो, आप लोग अपने तौर पर जो कर सकते हो, जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप लोग आगे बढ़ो, अपना कैसे भी करके अपना पैसा यहां से निकालने के लिए जो आप लोग कर सकते हो करो। मगर याद रखो कि इस औरत का इरादा है कोर्ट खेलने का। ये औरत, अगर आप लोग कोर्ट जाओगे तो ये आप लोगों को और 15-20 साल कोर्ट में ही लगवाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी बातों को समझो और अपने पैसों की रिकवरी के लिए एक्टिव हो जाओ, वरना यहां पर बहुत जिंदगियां तबाह होंगी। और हमने जो नोटिस इन्हें अभी भेजने वाले हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा नोटिस इन्हें मिलेगा ये हमें जवाब देंगे और आने वाली वीडियोस में हम मजीद जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है इंशाल्लाह उसकी भी अपडेट देंगे। और मैं फिर तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि आपके पास जो SMS, ईमेल्स, जो कुछ भी आपके पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आया था, वो आप लोग जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन के ताल्लुक से हमारे जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख के मोबाइल पर भेजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।